एक अरसे से ऊँट की कुर्बानी कर रहे हैं और पहला साल मुश्किल था, उसके बाद से इंटरेस्ट बन गया, शौक़ बन गया। अब से ऊँट ही कर रहे हैं। 3 साल हो गए हैं तकरीबन कि ऊँट का रेट जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। और हम लोग आज तीसरा दिन है मुझे यहाँ मंडी में ख़रीदारी के हवाले से आते हुए, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पा रही। सबसे बड़ी बात यह है कि यूरिक एसिड नहीं होता। इसका गोश्त काफ़ी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब पसंद किया जाता है, एक पहली बात तो है ऊँट की कुर्बानी, और लोग इसके लिए स्पेशल फरमाइश भी करते हैं इसके गोश्त के लिए। अक्सर लोग इसको बीमारियों की शफा के लिए भी समझते हैं, इसलिए वो लेके जाते हैं। इस दफ़ा तो नहीं ऐसा लग रहा कि ये सस्ता है, इस दफ़ा इक्वली महंगा है। आज से 8-10 साल पहले बहुत सस्ता होता था, अब उस निस्बत से बहुत महंगा है। एक इज्तिमाई कुर्बानी के लिए भी है, और ज़्यादा इसकी वजह जो हमारे लिए है वो लोगों की इसके लिए ज़्यादा मकबूलियत या ज़्यादा चाहते हैं लोग इसका गोश्त खाना। जिस तरह बाकी जानवरों की कुर्बानी सुन्नत होती है, तो ऊँट की भी कुर्बानी सुन्नत है। अरब ममालिक में इसको बड़ा पसंद किया जाता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऊँटों की कुर्बानी को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। पर जो है ना, जानवर बहुत ज़्यादा हुए हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई अच्छा जानवर मुनासिब कीमत में मिल जाए। जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो वो तो इसको एज ए सिंगल करते हैं, जिनके पास थोड़ा कम पैसा है तो वो एज ए इज्तिमाई करते हैं। तो ओवरऑल देखा जा रहा है जो ट्रेंड है वो पहले की निस्बत ऐसे ऐसा बढ़ता जा रहा है ऊँटों की कुर्बानी का। आज से जो 5-10 साल पहले था वो कम था, अभी ऐसे ऐसा बढ़ता जा रहा है। तो पहले हम भी ऊँटों की कुर्बानी नहीं करते थे, बकरों की या गाय भैंसों की इन साइड पे करते थे, लेकिन अभी हमारा भी दिल कर रहा है कि ऊँटों की साइड पे हैं। रूटीन में तो बाकी सब चीज़ के गोश्त मिल रहे होते हैं और ज़िबा भी हो रहे होते हैं, लेकिन ऊँट का नहीं हो रहा होता। तो इस तरह ये एक हमारे लिए मौका होता है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इस मौके पे ऊँट की कुर्बानी करें और उसका गोश्त से फ़ायदा उठाएं। तो थोड़ा इसका जो साल्टी टेस्ट होता है, नमकीन टेस्ट होता है, तो अगर आपकी कुकिंग अच्छी है तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं इसके।